साथियों नमस्कार, मैं कृष्णा प्रजापति आप सभी का स्लीपियस वेलनेस के राजधानी फाइटर्स टीम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या है? साथियों, आज जितनी तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब होता है कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी की वजह से बीमारी हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीमारी शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट अटैक की समस्या हो गई, जॉइंट से समस्या, जोड़ों का दर्द हो गया, गठिया हो गया, बाल का झड़ना हो गया, पायरिया की शिकायत हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में गांठ हो गया, इत्यादि बीमारियां आपको देखने को कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में मिल रही है। और यह एक ऐसी बीमारी है कि हर घर में किसी न किसी सदस्य को यह बीमारी देखने को मिलता है। और इस बीमारी के हो जाने की वजह से कहीं न कहीं वह इंसान दवा खा खा के परेशान है, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है। दोस्त, लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब कि अगर किसी को बीमारी एक बार हो गई तो जब तक जीवन जिएगा तब तक वह दवा खाएगा, दवा छोड़ेगा बीमारी फिर से बढ़नी है। यानी कि मतलब दवा से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उसी तरीके से हम दवा खाते हैं, दवा छोड़ेंगे बीमारी बढ़नी है। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि कैसे, आखिर क्या कारण है। तो चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ये सब चीज़ें केमिकल के द्वारा तैयार किया हुआ सब चीज़ें रहती हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को हम लोग खाते हैं और लगातार बीमार होते चले जा रहे हैं। एक समय था कि जो फसल तैयार होता था, फसल तैयार करने का जो तरीका होता था, लोग खेतों में जाकर के निराई गुराई करते थे, कोई केमिकल का छिड़काव नहीं होता था, गाय के गोबर का छिड़काव होता था, एक समय में फसल तैयार होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में विज्ञान इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, जितनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है उतनी तेज़ी से कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसके अनुकूल बनाते चले जा रहे हैं। आज की डेट में देखेंगे कि कोई खेत में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, घर पे बैठा है, खेत में काम हो रहा है। तो पहले के समय में जो फसल तैयार होता था उसको खाते थे, वह एक जड़ी बूटी का काम करता था, उससे कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो फसल तैयार करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं, उससे जो फसल तैयार होता है उसको जो हम खाते हैं, उससे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। जो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वह खत्म होती चली जा रही है। जो ताज़ी सब्जियां देखते हैं, जो ताज़े फल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल के द्वारा तैयार किया रहता है, उसको हम खाते हैं। लोग ताज़ी सब्जियां पर देखोगे कि उस पर स्प्रे मार करके इसको बिल्कुल ताज़ा करके आपके सामने मार्केट में लेके आते हैं और उसको हम ताज़ी सब्जियां मन समझ करके उसको लेके जाते हैं और खाते हैं। आप 2-3 दिन छोड़ दीजिए, आप देखिए उसके अंदर से पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर ताज़ी, वाकई ताज़ी सब्जी होगी तो 2-3 दिन, 4 दिन रख दीजिए, 5 दिन रख दीजिए, वैसे ही सब्जी दिखेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सब्जी ऐसी हो गई है कि एक समय रख छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें कुछ न कुछ या तो इन्फेक्शन लग जाएंगे या तो फिर उसके अंदर से बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और इसको हम ताज़ी सब्जियां समझ करके खा रहे हैं, फल का सेवन कर रहे हैं। जो इस समय हम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन कभी पता है कि आप कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाई जाती है? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक आप ज़मीन पे गिरा दीजिए, देखिए पूरे ज़मीन को खौला देता है। और सोचिए कि वही चीज़ें हम पीते हैं, हमारा शरीर इतना कोमल है, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो सोचिए कितना नुकसान पहुंचाएगा। और पहुंचाता है। आपको मालूम है, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर पाया जाता है और उसको बड़े, हम लोग शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, उसका कहीं ना कहीं सेवन करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से माइग्रेन की शिकायत होती है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, दांत की समस्या होती है,
हार्ट रेट बढ़ता है, सोने की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या हमारे कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही होती है। और कोल्ड ड्रिंक का सेवन हम लोग कहीं ना कहीं हर सीजन में करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद से मार्केट में आता है। गर्मी का सीज़न चलेगा, हम उसका खूब कहीं ना कहीं सेवन करेंगे, और जैसे गर्मी का सीज़न ख़त्म होगा, उस जो कोल्ड ड्रिंक बचा होता है, क्या आपको लगता है कि उसको फेंक दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसको स्टोरेज करके रख दिया जाता है। जैसे गर्मी का सीज़न आएगा फिर उसको हम मार्केट में लेके आ जाते हैं। तो सोचिए कितना सड़ा हुआ चीज़ें हम पी रहे हैं। साथियों, ये भी एक कारण है लाइफस्टाइल डिजीज का। 98% बीमारी हमारी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ी हुई है, हमारे खाने पीने को इससे जुड़ी हुई है। तो साथियों, इस पे आप विचार करें, आप अपने आप से खुद बात करें कि क्या बीमारी का यही कारण है कि जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या बदल चुकी है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है। एक समय में नॉर्मल डिलीवरी होती थी, मोटे अनाज खाते थे, योगासन करते थे, लोग लंबा जीवन जीते थे, 100 साल से अब जीते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है, जैसे जन्म लेगा उसको उसी समय से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, उसको खाने पीने के लिए चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम की तरफ उसको भेजा जाता है। हम अपने परिवार का एक एक सदस्य के लिए अगर बात करें तो यह बीमारी कहीं और से नहीं, हम खुद उसको जन्म देते हैं। साथियों, ठीक है, आज के जीवन में मानते हैं कि जीवन जीने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। उस खाने के साथ हमें प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, हम आप सभी से अगले वीडियो में मिलेंगे कि कैसे हम इस लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। आगे हम बताएंगे। थैंक यू।